का चल रहे हैं सर, बिहार को कैसे प्रेरित कर रहे हैं और कितना इसमें मेहनत कर रहे हैं? देखिए, रोहतास की भूमि पर हूँ, नमन करता हूँ। रोहतास की भूमि में प्रेरणा विद्यमान है जो बिहार को परिवर्तित कर सकती है, क्योंकि इसने उस परिवर्तन को साकार होते देखा है जिसको कभी लोग असंभव मानते थे। और परिवर्तन इसलिए संभव हो सका क्योंकि लोग जगे और लोगों ने उस समस्या को समझा और उसमें अपना सकारात्मक योगदान दिया। आज पूरे बिहार में आवश्यकता है कि हर बिहारवासी शिक्षित हो और उद्यमिता की ओर आगे बढ़े। एक उद्यमिता की क्रांति बिहार में जब आएगी तभी बिहार का आर्थिक विकास होगा और तभी बिहार से जो पलायन चल रहा है छोटे से रोजगार के लिए, उसको हम रोक सकेंगे। तो समाज के हर वर्ग का प्रयास, हर वर्ग का सहयोग मिल सके इस पूरे अभियान में, इसी के लिए बड़े कार्यक्रमों की संकल्पना की गई जिसका नाम रखा गया नमस्ते बिहार। एक आग्रह है हर बिहारवासी से इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसका मंत्र है शिक्षा, समता और उद्यमिता। दृष्टि हमारे पूर्वजों की उस काल में ऐसा कर सके थे अपनी बड़ी दृष्टि के कारण जिसमें भेदभाव नहीं था। जातियां प्राचीन बिहार में भी थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद यदि रहा होता तो न मगध में सबसे निम्न वर्ग से आने वाले नंद वंश का उदय होता और आचार्य चाणक्य भी शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते। लेकिन हम उस बिहार से आते हैं जिसने वेदांत का जन्म दिया, जिसने विश्व को शून्य दिया और नए सृजन में इस प्रकार सक्षम थी कि उसने नालंदा और विक्रमशिला को तब स्थापित किया जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी यूरोप में नहीं थी। जिसने रोहतास गढ़ के दुर्ग को तब स्थापित किया जिसको बाद में लोगों ने अभेद्य कहा और भारत में इस प्रकार की व्याख्या की, इस दुर्ग को केवल बल से नहीं छल से ही जीता जा सकता है। उस प्राचीन गौरव को यदि स्थापित हम करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए होगा और इसीलिए नमस्ते बिहार कार्यक्रम 1 दिसंबर को सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में आयोजित हो रही है। इसमें हर रोहतासवासी से मेरा आह्वान है कि आप बड़ी संख्या में सहभागिता दें, शामिल हों, ताकि एक बड़ा संदेश बिहार में जाए और लोग भी समझें कि प्रेरित बिहार है। पूरे बिहार ही नहीं, भारत के कोने कोने के युवा जो हैं आपकी ओर देख रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है और इसका कब तक आपने फ्यूचर तय किया है कि पूरा बिहार हम बदल रहे हैं? देखिए, 2047 पूरा राष्ट्र लेकर चल रहा है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे, लेकिन 2047 तक भारत तभी विकसित हो सकेगा जब उसमें विकसित बिहार का निर्माण हो। एक ऐसे विकसित बिहार का जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए हम सभी को एक उद्यमिता की क्रांति बिहार में कैसे आए, जैसे रोहतासगढ़ की हम लोग बात कर रहे हैं तो पर्यटन की क्रांति उस प्रकार से कैसे आए, छोटे उद्योग कैसे लगे, इस प्रकार से जब तक हम लोग उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये संभव नहीं होगा। इसके छोटे छोटे स्टार्टअप्स के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से अपने युवा आगे बढ़ेंगे। इसी के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। सर, शुरुआत में जब आप पहली प्रेरित बिहार लेट इंस्पायर शुरुआत किया था, आपको उम्मीद थी कि इतने युवा आपके साथ जुड़ जाएंगे और कम समय में इस मिशन को गति मिलेगी? देखिए, इतना तो विश्वास जरूर था कि जब शुद्ध मन से प्रयास किया जाता है तो मन की बात मन को छूती है। इसको मैंने साकार होते देखा है बगहा में, रोहतास में। मेरा इसलिए विश्वास है कि बिहार में आने वाले समय में निश्चित हम लोग हर गांव के हर जन तक पहुंचेंगे और हर व्यक्ति के सहयोग से ही बदलेगा अपना बिहार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।